आपको मजबूर कर दिया इस देश के किसानों ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए। वो हिस्टोरिक मोमेंट है। इक्वल सिटीजनशिप की डिमांड करते हुए जब सीएए के खिलाफ पूरे देश भर में यहाँ पे जनता बैठ गई थी और आज तक आप सीएए लागू नहीं कर पाए। और वो मोमेंट होने जा रहा है एनटीए को रद्द करने की मांग को लेकर जो स्टूडेंट्स खड़ा करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए जो मूवमेंट खड़ा करेंगे, वो मूवमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। देश में संसद से सड़क तक लगातार एक मांग हो रही है री नीट की। मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। देश के तमाम युवा नेता और तमाम छात्र संघ के नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ एक ऐसा की नेता ही कहिए, जेएनयू में पीएचडी कर रही हैं, शानदार बात रख रही हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ, री नीट की आप मांग कर रही हैं, जंतर मंतर पे आपने कहा कि तब तक आवाज़ उठती रहेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे दें। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल हमें ऐसा लगता है। हमें ये मालूम है कि सत्ता को बहुत घमंड है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको बहुत गुरूर है। इसी गुरूर के तहत उन्होंने 400 पार का नारा भी दिया था। लेकिन सत्ता के इस 10 साल के जो टेन्योर रहा है उसमें कुछ बहुत हम्बलिंग मोमेंट्स रहे हैं जिनको इतिहास में याद किया जाएगा, जो इतिहास में दर्ज होंगे। और वो मोमेंट है किसान आंदोलन, जब 3 कृषि कानून तमाम उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ने के बावजूद, उनके रास्तों में कील बोने के बावजूद आपको मजबूर कर दिया इस देश के किसानों ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए। वो हिस्टोरिक मोमेंट है। इक्वल सिटीजनशिप की डिमांड करते हुए जब सीएए के खिलाफ पूरे देश भर में यहाँ पे जनता बैठ गई थी और आज तक आप सीएए लागू नहीं कर पाए हैं। और वो मोमेंट होने जा रहा है एनटीए को रद्द करने की मांग को लेकर जो स्टूडेंट्स खड़ा करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए जो मूवमेंट खड़ा करेंगे, वो मूवमेंट। आप लगातार कह रही हैं कि हम लोग पूरी कोशिश से और पूरी ताकत से, स्टूडेंट यूनियन सारे लड़ रहे हैं, सरकार भी कहीं मानने को तैयार नहीं है। एफआईआर किए जा रहे हैं, तमाम छात्र संघ के नेताओं पर एफआईआर हुए हैं। बेदर्दी से उनके साथ लगातार संघर्ष सरकार करने पर उतारू है। ऐसे में कहाँ तक लगता है कि रास्ता निकलेगा? रास्ता तो हम निकाल लेते हैं। आज मोदी बैठे हैं, संघ के तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन इनसे भी बहुत बड़े बड़े तानाशाह इतिहास में रहे हैं। ये भी उनमें से एक है। तानाशाह कितना भी पावरफुल हो जाए, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, उसका अंत हमेशा होता है। और जब उसका अंत होता है तो वो इतिहास में दर्ज होता है। लोग लेसन्स लेते हैं उससे कि ये कभी दोहराने ना पाए हम लोग अपने देश में। तो आज जिस मोदी को घमंड है कि वो तीसरे बार टेन्योर में आया है, जिस मोदी, नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को लगता है कि वो तो कभी सत्ता से जाएगी ही नहीं, उनको मालूम होना चाहिए कि जब वो जबरन इस देश की जनता पे मारपीट कर रहे थे, जब वो एक के बाद एक डेमोक्रेटिकली पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पे यूएपीए लगाते हैं, जर्नलिस्ट के ऊपर यूएपीए लगाते हैं, तो वो धीरे धीरे अपनी ही अंत की दास्तान लिख रहे हैं। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आप भी पढ़ाई करती हैं, स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है समय। 4 तारीख को रिजल्ट आया था, आज 1 महीने हो गए, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित वो छात्र होगा, 24 लाख छात्र होंगे। रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या निकलेगा? ये तो सही बात है, क्योंकि इस तरीके से अब कोई भी स्टूडेंट 3 साल ड्रॉप या 2 साल ड्रॉप, 1 साल ड्रॉप, इतना लाख पैसा इसलिए तो नहीं लगाता ये सोच करके कि अरे पेपर लीक हो गया। तो वो तो अपना पूरा सिंसेरिटी के साथ मेहनत करता है, ये सोच करके कि मेहनत का तो फल मिलता है, मेहनत का हमेशा फल मिलता है। लेकिन इस देश में जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो इतने बेगैरत हैं कि वो जो बेसिक आस होती है स्टूडेंट्स की, स्पेशली उन स्टूडेंट्स की जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो शिक्षा को एक माध्यम समझते हैं सोशल मोबिलिटी का, जो शिक्षा को एक माध्यम समझते हैं इमेंसिपेशन का, उन तमाम स्टूडेंट्स की उम्मीदों को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जब ये बेसिक होप स्टूडेंट्स का बर्बाद कर देंगे कि एजुकेशन से वो कुछ बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं, उनके परिवार की स्थिति बेहतर हो सकती है, उनकी खुद की स्थिति बेहतर हो सकती है, तो आप कैसे देश को जन्म दे रहे हैं? एक ऐसा देश जिसमें युवा नाउम्मीद है, जिसमें छात्र नाउम्मीद है, गुस्सा है, ऐसा देश कैसे तरक्की कर सकता है? ऐसे देश में रह कैसे सकते हैं लोग? क्योंकि यही स्टूडेंट्स हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, जिनको फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, जिनको फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना है, जिनको फ्यूचर में प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, एकेडमिक्स बनना है। आपका देश किस दिशा में जाएगा, ये 34 लाख स्टूडेंट्स और इन जैसे ही और स्टूडेंट्स ये डिसाइड करेंगे। अगर आप इनका ये होप मार देंगे तो आपका देश का होप मर जाएगा। एक फिल्म आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी थी, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि गुजरातियों के हवा में जो व्यापार है, तो आपको लगता है कि पूरे गुजराती मिलके इस देश में शिक्षा का भी बाजारीकरण और शिक्षा को भी बाजार की तरफ धकेल रहे हैं?
मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पूरे गुजराती मिलके ऐसा कर रहे हैं। हाँ, मुझे ये ज़रूर लगता है कि भाजपा के जो गुजराती हैं और भाजपा के जो भी लोग हैं, जो भी संघ से अपना ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, इस देश को निजीकरण के दलदल में धकेल देना चाहते हैं कि 1 नेशन 1 एग्ज़ाम थोप दिया जाए तमाम स्टूडेंट्स को, वो तमाम लोग इस देश को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। हायर एजुकेशन को, पब्लिक एजुकेशन को धीरे धीरे डिसमेंटल किया जा रहा है। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि सरकार पब्लिक एजुकेशन से अपना हाथ खींच ले और यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरह प्राइवेटाइज हो पाए, जिनकी जेब में पैसा उन्हीं के हाथ शिक्षा भी लगे। ये पर हम होने नहीं दे सकते हैं। वो तमाम लोग जिनकी जेब में पैसा नहीं है, वो क्या कभी जो यूनिवर्सिटीज़ पढ़ेंगे नहीं? इतने सालों हम लोग लड़ के, इतने सालों का संघर्ष रहा है कि महिलाएं एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच पाएँ, दलित, आदिवासी, ओबीसी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंच पाए, यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद ना हो उनके सर पे, उनके आंखों के सामने। ये बहुत लंबा संघर्ष रहा है और उस संघर्ष को पीछे धकेलने की बात है। तमाम सोशल जस्टिस के संघर्ष को पीछे धकेलने की काम ये लोग कर रहे हैं और इसको हम लोग, इस तमाम कोशिश को हम लोग नाकामयाब करके रहेंगे। सरकार, इतना बड़ा पेपर लीक हुआ, करीब 70 पेपर लीक हुए हैं। सरकार उन पेपर लीक करने वाले जो भी माफिया हैं उनको पकड़ने के बजाय छात्र संगठन के बच्चों को पकड़ रही है ताकि ये सड़कों पर ना आए, जिससे बात ना उठे। इसको कैसे देखती हैं? आपने सही बोला। पुलिस जिसका ये काम होना चाहिए कि दोषियों को पकड़े, वो पेपर लीक के दोषियों को पकड़ने के बजाय हमें पकड़ रही हैं, जो ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक के दोषियों को पकड़े। तो जाहिर सी बात है, आप चाहते हैं कि कोई सड़क पे ना मिल जाए, ये बोलते हुए कि एनटीए ने अन्याय किया है नीट और नेट के स्टूडेंट्स के साथ में, इसलिए आप हमें पकड़ना चाहते हैं। और वो तमाम लोग जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको आपको पकड़ना चाहिए, आप चाहते हैं कि वो बच के निकल जाएं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ये हमारे साथ तमाम जेएनयू के छात्र संगठन के लोग थे और ये कह रहे थे कि ये जानबूझ के सरकारें करती हैं ताकि जो सड़क से आवाज़ है, सड़कें सूनी हो जाएं, लेकिन हम सड़कों को सूना होने नहीं देंगे। हम आवाज़ तब तक उठाते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।